नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की जो एक रिक्रूटमेंट आई हुई है 2025 के लिए। वो लगता है सब इंस्पेक्टर में एक ये हो गई और आपकी जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स की हो गई। दो तीन वैकेंसियां हैं जो कि एमपीपीएससी के द्वारा भरी जाती हैं, भी बची हुई हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में ये एक वैकेंसी है जो आई है और बहुत लंबे समय के बाद आई है। ये विशेष तौर से जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। सिविल सर्विस के माध्यम से आप यदि ऑलरेडी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो इतना बड़ा नहीं है या इतना ब्रॉड नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें पढ़ना है। यदि आपने पहले बैकग्राउंड में आपका इंजीनियरिंग रहा है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे कवर कर सकते हो, ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो। ये एक वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं भरा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, विशेष तौर से मैकेनिकल से हैं, आपकी हाइट और पर्सनैलिटी को लेकर के इसमें अलग अलग माप दी हुई, तो एक बार फॉर्म भरने से पहले उसको जरूर देख लें। ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा आपको उसमें रिक्वायर्ड है तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको थोड़ा सा ध्यान में दे करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, लगभग लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो आप लोगों का सिलेबस दिया गया है तो इसके लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। क्योंकि अब जो समय बचा है, बहुत ही एक निर्धारित समय बचा हुआ है, उसमें आपको एग्जाम निकालना है। बहुत फोकस्ड होकर आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो उसी के विषय में हम इसमें बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से आप इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, यदि प्रॉपर तरीके से उसकी क्या की जाए, प्रिपरेशन की जाए। तो देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि इस बात को ध्यान में रखना है कि ये पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बाकी के सिविल सर्विस के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्स के एपी बस में माइनस मार्किंग नहीं होती, इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 50 प्रश्न आएंगे पेपर फर्स्ट के, कि जो जीएस फर्स्ट होता है, जो मध्य प्रदेश, कंप्यूटर और आपका करंट अफेयर्स, ये 3 यूनिट में विशेष फोकस होता है। तो एमपी जी के प्लस आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर पढ़ना होगा, तो 50 क्वेश्चंस आपके वहां से होंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑटोमोबाइल और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनकी जो है लगभग 3 यूनिट मोटी मोटी तौर से पे कही जाए तो वो उससे ली गई है। ठीक है, और साथ में इसके बाद आपका 50 अंकों का क्या होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो आगे की तरफ इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने ध्यान दी या नहीं दी मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बता देता हूँ। निगेटिव मार्क है अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका जो आपका खंड आ है यानी पेपर फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन वाला, ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी किसमें आएगा, दोनों में आएगा। लेकिन जो आपका खंड बा है वो आपका किस में रहेगा, केवल अंग्रेजी भाषा में। तो इसलिए यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड पेपर है उसको आपको बाइलिंगुअल नहीं देना है अभी से। अब आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है, देखिए कि जब हम ज्यादा अभ्यास कर लेते हैं तो कई बार हमको वोकैब्स को लेकर के इश्यूज जाते हैं। वहां पे आपको पेपर पूरी तरह से इंग्लिश में मिलने वाला, हालांकि इतना बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाले का रहता है कि वो इजीली पेपर समझ जाता है, तो कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेंटली आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि वहाँ पे टर्मिनोलॉजी को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन हो, कि आपने यहाँ हिंदी में देख के समझ लिया लेकिन वहाँ पता चल रहा है वो टर्म्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जो आपका पेपर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा सेकंड पेपर, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, ओएमआर में आपका पेपर होना है। एमपीजीके का आपको सिलेबस पता है कि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी और साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश की जनजातियां, यानी आपको पूरा ओवरऑल कंप्लीट एमपीजीके पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक मार्केट में उपलब्ध वो किताबें देखनी है जिसमें आप लोगों को एमपी का ट्राइब्स तो ठीक है दिया ही दिया हो, लेकिन विशेष तौर से आपको लेते वक्त बुक पे ध्यान रखना है जो एमपी की पॉलिटी है, लास्ट की जो 4 यूनिट है, ये एमपी जीके की जितनी भी मार्केट में किताबें उपलब्ध है उसमें नहीं है। कौन सा एक्ट नहीं है, और जो हमारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों को किताब लेते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके एमपी की पॉलिटी वाला पार्ट और एमपी का विशेष तौर से भूगोल की लास्ट यूनिट और इतिहास की 2 यूनिट, ये लगभग
7-8 मैंने कई वीडियो में बताया है कि 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो खासतौर से पॉलिटी के, जो आपको एमपीजीके की नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये स्पेशली केवल इसी पेपर पे डाले गए हैं जो कि सिविल सर्विस के पेपर फर्स्ट होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, फिर इसके बाद आपको आ जाना है कंप्यूटर की जो 5th यूनिट है। इसमें लास्ट के जो 2 ये लाइन है, ये आपको कंप्यूटर वाली यूनिट्स में नहीं मिलेगी, वो केवल इसमें दी गई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ आप लोगों का जो आता है वो टेक्निकल पेपर आ जाता है। तो टेक्निकल पेपर में सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन की, ठीक है, इंटरनल कंबंशन इंजन की। अब इस यूनिट को पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे। देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका रहा है, मैकेनिकल रहा है, तो उसमें आरएस कुर्मी वगैरह उस टाइम पे लगती थी, ठीक है, और मैकेनिकल वालों के लिए आरसी गुप्ता की बुक्स आती थी। तो आप सभी लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये पढ़ते वक्त आप लोगों को बेसिक्स जो होते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के रखनी है, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ के रखना है, ठीक है, ऐसे इंजन इसके टाइप्स पढ़ के रखने हैं आपको, जो इसके प्रॉपर्टीज के साथ जो फार्मूला होते हैं उनको पढ़ के रखना है, ठीक है। तो आपको पढ़ते वक्त इन चीजों का ध्यान में रखना है, खास तरह से आपके ऑक्टेन और सेंटेन नंबर हो गए, इंजन एमिशन और एमिशन स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, और ये आपको, और आपका ऑटो साइकिल हो गया, ठीक है, आपका डीजल साइकिल हो गया, ड्यूअल साइकिल होगा, ब्रेटन साइकिल हो गया, ठीक है, वेपर पावर साइकिल हो गया और रैंकाइन साइकिल हो गया। ये आप लोगों को बेसिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर्टीज है, इनको पढ़ के रखने हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनने की क्या क्या है संभावना है। इसके अलावा आपको जैसे पीवी डायग्राम है, ये ध्यान में रखना है, पीवी डायग्राम में आपके फार्मूला ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक पार्ट है, जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला जो यूनिट है वो हीट ट्रांसफर है, रेफ्रिजरेशन है और एयर कंडीशनिंग। हीट ट्रांसफर है, रेफ्रिजरेशन है और एयर कंडीशनिंग। तो इसमें आपको जो बेसिक लॉ होते हैं इसके इसके कंडक्शन के, तो आपको वो पढ़ के विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, हीट एक्सचेंज हो गया, ठीक है, जिसमें आपका एक तो एनटीयू आ जाता है। एनटीयू को आप ध्यान प्रॉपर देख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट हो गया, ये आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप ये बेसिक चीजें आप करके जा रहे हो, हीट एक्सचेंज वगैरह प्रॉपर पढ़ के जा रहे हो, तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं जानी। रेफ्रिजरेशन थोड़ा अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप लोगों को फार्मूला मिलते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी इसमें डिफिनीशंस हैं, तो वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी डिफिनीशन वाला पार्ट है आप उसको मजबूत करके जाइए। मतलब मेरा ये कहने का है कि जब आप ये सब्जेक्ट या यूनिट्स आप कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, स्तर क्या होना चाहिए उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका ऑटोमोबाइल इंजन आ जाता है। तो जिसमें आपको ऑटोमोबाइल इंजन इंजीनियरिंग में आपका आप जब आओगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा कंप्लीट करके रखना है। ऑटो व्हीकल सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपके एबीएस वगैरह आता है, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह आता है, आजकल गाड़ियों में आ रहा है। फिर इसके अलावा इसमें आपके जो क्या कहते हैं गियर बॉक्स है, क्लच है, टर्बो चार्जिंग है, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो आप इनको क्या करोगे, आप पढ़ लोगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके क्या कहते हैं व्हील और टायर हो गए, आपके टाइप्स ऑफ व्हील हो गए, ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे 3 टाइप्स ऑफ टायर हो गए, ट्राई स्पेसिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, और टायर का ट्री ट्रेडिंग हो गया आपका, ये आपको पढ़ के रखना है। गियर बॉक्स हो गया, क्लच हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करके रखनी होगी। अब आगे की जो अगली यूनिट है आपकी वो क्या है, ऑटोमोबाइल नॉर्म्स स्टैंडर्ड और व्हीकल एक्ट। ये एक ऐसी यूनिट है जो आपने इंजीनियरिंग में पॉसिबिलिटीज है कि नहीं पढ़ी होगी, BS6 तक का पढ़ लेना है। BS6 के लिए, BS6 जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो गडकरी जी के इंटरव्यू देख लेने 3-4। तो सबसे ज्यादा इस समय जो ये वाला पार्ट है ना आपका, BS4 BS5 BS6, हमारे गडकरी जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो एक आध लेक्चर उनके ले लेने, बाकी किसी का मत पढ़ना, तो कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा यार मोटर व्हीकल एक्ट है, जब ना समझ में आया तो गडकरी जी ने जब ये एक्ट लाया था, ठीक है, तो उस टाइम की उनकी वीडियो देख लेना तो बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आईआईटी वालों को भी वो टक्कर दे रहे हैं, मजाक की बात है। पर देखो ऐसा है, इथेनॉल इस समय बहुत मुद्दे में है BS6 को लेकर के, भैया उसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो कुल मिला के देखो, अब लास्ट यूनिट आपकी है कंप्यूटर फंडामेंटल और टेक्निकल यूज है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके कंप्यूटर के बेसिक्स हो गए, MS ऑफिस टूल, इंटरनेटवर्क IP एड्रेस,
अब आप लोग कुछ मत करो, कोई भी एक बेसिक कंप्यूटर की बुक उठा लो, ये वाले में MS ऑफिस का टूल्स आपसे यही पूछेगा, फाइल सेव कैसे होती है, कैसे कैसे PPT PPS लास्ट का डोमेन क्या होता है उसका, ये पूछ लेगा। ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी रूल्स वगैरह, तो इसमें हैकिंग वगैरह जो हमेशा से IT से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भले ही सिलेबस में कुछ भी देख रखा है, PSC पूछेगा वही जो पूछता आया है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, कंप्यूटर के कुछ मत करो, आप पुराने क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो मोटी मोटी बात करो तो ये एक ऐसा आपकी यूनिट है ऑटोमोबाइल नॉर्म्स, इसमें एक्ट दिए गए हैं। अब ये पेपर एक लंबे समय के बाद हो रहा, अब मैं यहाँ पे तरीके की बात करता हूँ। तो जब आप ये यूनिट करेंगे तो जो भी एक्ट दिए मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट, देखो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो बेयर एक्ट जा करके परचेज कर लो, अब इतने सारे बेयर एक्ट आपसे नहीं पढ़े जाएंगे। मेरा ये कहने का है कि यदि इसका समराइज फॉर्म आपको मिल जाए, उससे बेस्ट कुछ नहीं। तो इसकी समरी आप देख लो, क्योंकि ज्यादातर PSC जब ऐसे एक्ट्स में पूछता है तो या तो पेनल्टी आपसे पूछेगा सबसे पहली बात, ठीक, क्योंकि आप लोगों का भी लाइसेंस वगैरह मांग रहा है, तो इनमें क्या पेनल्टी है वो पूछेगा, कब आया ये पूछेगा, ठीक है, और कितने इसमें धाराएं हैं ये पूछेगा। ठीक। इसके अलावा जो आपके भारत नॉर्म्स एमिशंस स्टैंडर्ड है, तो इसके बारे में बात करेगा थोड़ा बहुत, क्या क्या इमिशन होता है, क्या क्या फास्फोरस कितना निकलना चाहिए, ठीक है, कार्बन इमिशंस कितना होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉल्यूशंस वगैरह से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ये देख लेना। मोटर व्हीकल रेगुलेशंस लीगल इसका कंप्लेंस के देखना है तो आपको, तो परमिट वगैरह कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये बेसिक चीजें आप देख लोगे। तो यहाँ पे आप ऊपर ऊपर पढ़ो, बहुत ज्यादा एकदम से डीप में नहीं जाना। एक आध दो क्वेश्चन आपके आ जाए वो अलग बात है, क्योंकि आपकी टोटल इसमें है यूनिट 5, क्वेश्चंस देने हैं उसको कितने 100। तो अभी आप अंदाजा लगाओ पर यूनिट वो 20 क्वेश्चंस आपको देगा। यहाँ पे यदि आप ये यूनिट और ये यूनिट ऊपर ऊपर की भी करके चले जाओगे ना, तो आप आराम से 40 में से 30 क्वेश्चंस आप अराउंड कर लोगे। तो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे से आप बात करो कि भाई इसमें आपको क्या कहते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़े कैसे। तो देखो ऐसा है कि यदि आपको यूनिट 1 पढ़नी है तो आप जो है यूनिट 1 के लिए जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, और इसके अलावा आपका इंटरनल कंबंशन इंजन IC इंजन है, तो यूनिट 1 के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप सभी लोग PK नाग की बुक आती है, PK नाग की, इंजीनियरिंग वालों को सभी को पता होगा, PK नाग की बुक आती है, आप इनकी इस बुक को ले लो। इसके अलावा यदि आपने उस टाइम पे क्या कहते हैं चंद की बुक आती थी वो पढ़ी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड बुक है PK नाग, तो आप इनको पढ़ सकते हो, या आप SK गुप्ता या राजपूत के साथ भी जा सकते हो। ठीक है। ऑटोमोबाइल के लिए आपको क्या करना, ऑटोमोबाइल के लिए भी आप राजपूत के पास जा सकते हैं यदि आपने राजपूत पढ़ी है। मेरा बार बार यही कहना है कि यदि आपने कोई बुक पहले पढ़ी है, आपको लगता है कि हाँ सर मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, तो आप वो फॉलो करो। यदि प्रैक्टिस में वो नहीं है आज की डेट में, आपको फिर से पढ़ना है, तो आप यहाँ पे कृपाल सिंह की भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, कृपाल सिंह, ठीक, कृपाल सिंह की बुक पढ़ सकते हो आप। किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए आपको यहाँ पे PK नाग की बुक पढ़ लेना। इसके अलावा बाकी के लिए कंप्यूटर के लिए कोई भी इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं बुक्स मिल जाए जिसमें बेसिक्स हो कंप्यूटर के, आप वो ले लीजिए। परीक्षा मंथन वगैरह की आती है, आप ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आती है, जिसमें स्पेशली जिसमें आपका ये MS वर्ड वगैरह प्रॉपर दिया हो, एक्सेल वगैरह, वो आप देख लो, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक। जो लॉ वगैरह दिए हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, फिर भी नहीं समझ में आए, मजाक की बात थी, गडकरी जी के पास मत जाना, गडकरी जी की वेबसाइट पे चले जाना आप। उनकी वेबसाइट पे सारे के सारे वो एक्ट वहां पे दिए हैं। उनकी वेबसाइट नहीं है, वो भारत सरकार की वेबसाइट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाइए, भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की। पर मेरी मानिए, स्टेट और भारत सरकार दोनों की वेबसाइट में जाइए, जिसमें आपको अपडेटेड लॉ मिलता है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो वाला जा करके वहां पे आप देख लीजिए। तो आपको क्या होगा कि जब वहां से मिल जाएगा तो आप उसकी खुद की समरी बना लीजिए बैठ करके, वो एक्ट वहां से डाउनलोड करिए, 1 रीडिंग 2 रीडिंग स्पीड में एक्ट की कर लीजिए, आपको जनरली आइडिया लग जाएगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरल एक क्वेश्चंस, एक जनरल व्यक्ति से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, कल को आप कहीं पे घाटी वाटी में आपकी जॉब लगेगी, आप गाड़ी रोकोगे किसी की, तो भैया रोकने के आपके पास रीजन होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ कोई आएगा RTO डिपार्टमेंट में व्हीकल वाला, वो आएगा आपसे क्या कहते हैं लाइसेंस बनवाने आएगा,
तो उसके लिए आपको जनरल रूल्स पता होने चाहिए, परमिशंस देने के लिए पता होने चाहिए। आए दिन बसों की घटनाएं होती हैं, उस क्यों उनको परमिट मिलता है, परमिट कैसे दिया जाता है, परमिट के लिए क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें पता है। तो पूरे ये रेगुलर आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए, पूछेगा उसमें। ये आप इतना कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए यदि कि भाई इसका जो पेपर का स्तर है वो किस प्रकार का रहेगा, तो देखो ऐसा है कि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं उनका एक एग्जाम होता है गेट का एग्जाम, ठीक, और एक एग्जाम होता है आईईएस का एग्जाम। कहने के लिए ये एग्जाम आपको बड़ा लग रहा है, और स्टेट सर्विस स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। मेरा ये कहना है कि आप एमपीपीएससी ने भी आईटीआई प्रिंसिपल के इसके एग्जाम लिए, आईटीआई के ट्रेनिंग के एग्जाम लिए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी डिपार्टमेंट से लिए हैं। आए दिन अभी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हुए थे, हालांकि पिछली बार वैकेंसी कम थी, एई के पेपर हुए थे, एई जेई के पेपर होते हैं। आप एक बार उसका स्टैंडर्ड देख लीजिए, ठीक है, वहां से आप अंदाजा लगाइए। आप फिर भी आईईएस स्तर की तैयारी करिए, गेट के लेवल की तैयारी करने की आपको जरूरत, आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर लीजिए। बेसिक्स पहले क्लियर करिए, जो आपके क्या कहते हैं डिफिनेशंस हैं वो प्रॉपर प्रिपेयर करके रखिए, फार्मूला जो भी होते हैं उनमें उनको प्रिपेयर कर करके डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से टाइप से पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी से पूछे जा सकते हैं, उनको आप कंप्लीट करके रखिए। इतने में आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके अलावा आप लोगों को तैयारी के लिए हम एक काम कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हमने जो एक टीम बनाई हुई है अपनी, उनके साथ मिल करके आप लोगों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की, ठीक है। साथ ही साथ हम एक ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को जो इसके लिए रिक्वायर्ड कंटेंट होगा, समराइज कंटेंट हो, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन सकते हैं, स्पेशली आपकी जो फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड यूनिट से, कि इसमें जो हमारे साथ रहेंगे वो ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हैं और कई इंजीनियरिंग एग्जाम्स उन्होंने दिए हुए निकले हुए हैं, इंटरव्यूज भी दे रखे हैं। उनके साथ मिलकर के ये टेस्ट सीरीज पे हम काम कर रहे हैं। उनका जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ये एग्जाम भी दे रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने गेट क्वालिफाइड है, तो उनके साथ मिल करके हम ये टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को यदि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये कर रहे हैं, हम उनके छोटे छोटे आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे फिजिकली उपलब्ध नहीं रहेंगे, ये क्या कहते हैं ऑन बोर्ड। तो हमने ये सोचा है कि हम उनके छोटे छोटे जो एक टॉपिक वाइज, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड आप मेरे से बात करो तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन इतना डीप बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उस सेक्शन से मैं काफी समय से क्या हूँ दूर हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए जो व्यक्ति को मैं लेके आ रहा हूँ वो उसी पे क्या कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, एमटेक वगैरह सब उनका कंप्लीट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो आप लोगों को गाइड करे, तो हमने क्या रखा है कि उनके छोटे छोटे सेशंस यूनिट वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक गाइड मिल सके प्रॉपर तरीके से। वो ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन वो इस वैकेंसी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी वास्तव में बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो सिलेबस आपको तैयार करके रखना है, पीवाईक्यूज आपको इसके मिलने नहीं है, तो फालतू में परेशान नहीं होना है। पीवाईक्यूज आपको इसके जहां मिले वहां सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन जो बता दिया वो उतना कर लो। आपको मेजर टॉपिक पे फोकस करना। मेजर टॉपिक कौन से होते हैं, मेजर टॉपिक वो होते हैं जहां से क्वेश्चंस के बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप लोग उन सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग वाला है। हालांकि इंजीनियरिंग के लगभग जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं निगेटिव मार्किंग वाले, जो गेट दे रहे हैं उन्हें पता है कि निगेटिव मार्किंग के साथ ही वो गेट देते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं जानी है। लेकिन फिर भी आप लोगों को निगेटिव मार्किंग के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि यही का पेपर भी एक निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। अब जरूरत होती है आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने की, वो लगाने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के साथ रेगुलर आप क्या रहिए, अपडेट रहिए। एग्जाम गुरुजी क्या कर रहा है, एग्जाम गुरुजी ये कर रहा है, हम लेकर के आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का आप लोगों को डिस्कशन भी रहेगा, ठीक है, उनके द्वारा। और टॉपिक वाइज हम आप लोगों को क्या करेंगे, हम एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको, तो आप लोग सब वहां से जुड़ सकते हैं। वहाँ प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, बीच बीच में कुछ सेशंस भी होंगे जिसमें आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ उनके माध्यम से हम टेस्ट सीरीज को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम लगभग 75 प्लस टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रखेंगे। 75 टेस्ट आप लोगों के रहेंगे, जिसमें आपका 10 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 60 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 5 एफएलटी होगी, निगेटिव मार्किंग के साथ ये टेस्ट होंगे, जैसा कि आपका वहाँ एग्जाम में होना है। अभी ये ऑफर चल रहा है 10 सितंबर तक 496 में,
तो जिसे भी ज्वाइन करना है 496 में केवल 10 सितंबर तक ज्वाइन कर सकता है। 10 सितंबर के बाद इसकी जो हम फीस करेंगे वो 996 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे हम मेहनत करने वाले हैं। हल्के में टेस्ट सीरीज नहीं ला रहे, लेट ला रहे हैं, लेकिन हमने पहला फोकस किस पे किया, हमने पहला फोकस किया कि जो व्यक्ति इस टेस्ट को क्रिएट करे, वो बनाए, क्वेश्चंस हमको दे, प्रोवाइड करे, वो ऑलरेडी इस एग्जाम से या इस फील्ड से जुड़ा हुआ हो, वो एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो, वो दे रहा हो। तो सबसे पहला काम ही यही होता है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस तो हमें मिल जाएंगे, कहीं से भी हम उठा करके डाल देंगे, लेकिन वो काम अपने को नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये एग्जाम ले रहा है वो एमपीपीएससी ले रहा है, ठीक है, ये यूपीएससी एग्जाम नहीं ले रहा है। एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें वो अनुभवी व्यक्ति चाहिए जो इसके एग्जाम दे भी रहा है लगातार। तो हमने उनको रखा है साथ में, 3 लोगों की हमारी टीम है जो इसका पेपर बनाएगी और इस पर हम पूरा काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग चाहें तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, 496 की है। जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी 8878445543 पे। पेपर फर्स्ट जिनका है 994 में हमारा कोर्स है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स तो मिलता ही मिलता है, साथ में प्रिंटेड नोट्स आपके मूल निवास यानी आपके घर पे भेजे जाते हैं। टेस्ट सीरीज घर नहीं भेजी जाएगी, वो आपके मूल मोबाइल पे भेजी जाएगी, यानी आपका जो व्यक्तिगत मोबाइल होगा उस पे आपके टेस्ट सीरीज एक्टिव कर दी जाएगी। आपके वीडियो कोर्स आपके घर भेजे एप्पल एक्टिव कर दिए जाएंगे। नोट्स आपके प्रिंटेड फॉर्मेट पे, आपके कंप्लीट पेपर फर्स्ट के नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट की ई बुक भी आप लोगों को क्या की जाएगी, इसमें प्रोवाइड की जाएगी, यानी ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी 994 पे। यानी आप दोनों चीजें भी लेते हो ना, तो आप 1500 रुपए में आपको सब मिल जाए। पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज भी है, इसमें ध्यान रखना, केवल अकेली सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज नहीं है। 75+ टेस्ट में आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। तो आप 1500 रुपए में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। किस प्रकार से, लगभग आपको पेपर फर्स्ट का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पेपर सेकंड की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही, साथ ही साथ हम इस पे चलाएंगे टेस्ट सीरीज पे गाइडेंस प्रोग्राम। तो गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से गाइड किया जाएगा किस चीज़ को कैसे पढ़ना है। इसके लिए कोई आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लेना है। लिंक नहीं भी मिलती है तो 8878 पे मैडम को आप व्हाट्सएप कर देंगे, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।